अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपके साथ बढ़िया बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये रेसिपी हमने अपनी फूफी जान से सीखी थी। इसे बनाने के लिए हमें जिन दालों की ज़रूरत है उसके लिए हमें मूंग की दाल चाहिए आधा कप, चने की दाल आधा कप और माश की दाल 1 कप। और जो मूंग की दाल है इसका रंग पीला होता है, धुली हुई लेनी है, छिलके वाली नहीं लेनी। और जो माश की दाल है ये भी धुली हुई लेनी है और इसका रंग सफ़ेद होता है। अब हम इन दालों को अलग-अलग भिगो देंगे और रात भर भीगा रहने देंगे। चने की दाल, मूंग की दाल, माश की दाल। अब हम इन्हें रात भर भीगा रहने देंगे। हमने तीनों दालों को अलग-अलग रात भर भिगो दिया था और सुबह हमने इन्हें अच्छी तरह से धोकर छान लिया है। दालों के अलावा हमें बाकी जो मसाला जार चाहिए उसके लिए हमने लिया है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, 6 सब्ज़ मिर्चें, आधी पोथी हमने लहसुन की ली है। ज़ीरा, काली मिर्च और साबुत धनिया को पीसकर हम पाउडर बना लेंगे और लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो दाल के साथ ही पीस जाएंगी। अब हम दालों को पीस लेंगे। रवायती तौर पर तो इसे कूंडी डंडे में पीसा जाता है, लेकिन हमारे पास जो कूंडी है वो बहुत ही छोटी है, इस वजह से हम इसे ग्राइंडर में पीस रहे हैं। हस्बे ज़रूरत पानी डालकर इसे पीस लेना है। चने की दाल चूँकि सख्त होती है इसलिए हमने इसे पहले पीसना स्टार्ट किया। चने की दाल और सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी पीस चुकी हैं। अब हम इसके अंदर बाकी दालें डालेंगे। दाल मूंग, दाल माश, अब हमने सब दालें डाल ली हैं। पीसने में थोड़ी दुश्वारी है इसलिए हम 1 से 2 चम्मच पानी शामिल करेंगे। दालें अच्छी तरह से पीस चुकी हैं। अब हम इसके अंदर पिसे हुए मसाला जात शामिल कर देंगे। हल्दी, लाल मिर्च, नमक, अजवाइन, गरम मसाला, ज़ीरा, धनिया और काली मिर्च को भी पीसकर हमने पाउडर बना लिया है, ये भी शामिल कर देंगे और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हम इसे एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। ये तमाम दालें पीस गई हैं और मसाला जात भी इसमें मिक्स हो गए हैं। हमारा बैटर जो है वो तैयार हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है। इस मुकाम पर आप मसाला जात चख सकते हैं और नमक मिर्च जो है वो और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हमारे जायके के हिसाब से ये बिल्कुल मुनासिब है, हमने चख लिया है। अब हम बढ़िया बनाना शुरू करते हैं। आप चाहें तो हाथ के साथ भी बना सकते हैं। पाकिस्तान में तो आमतौर पर चारपाई पर कपड़ा बिछाकर बढ़िया डाली जाती थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमारे पास इस तरह का कोई सामान नहीं है तो हम इसको बेकिंग ट्रे पर बेकिंग पेपर डालकर उस पर बढ़िया बना रहे हैं। इन बढ़ियों को धूप में ही सुखाया जाता है। अगर इनको पंखे के नीचे रख कर सुखाया जाए तो फिर उसके बाद ये बढ़िया जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं गलती। ये वो टिप है जो अपने तजर्बे की बुनियाद पर आपको बता रहे हैं। अब हमने इन्हें सूखने के लिए धूप में रख दिया है। बढ़िया जो हैं वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी हैं। अब हम इन्हें पलट लेंगे। मैं स्पैचुले के साथ पलट रही हूँ ताकि अच्छी तरह से पलटी जा सके। और नीचे जो है ये गीली हैं, नीचे चिमटी ना रहे थोड़ी थोड़ी।
आज की धूप लगने के बाद हमारी बड़ियाँ जो हैं वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी हैं। अगर हम इसको देखें तो इसकी आवाज़ जो है वो भी बता रही है कि ये काफ़ी हद तक सूख चुकी हैं। लेकिन चूँकि हमने इन्हें महफूज करना है ज़्यादा टाइम के लिए, तो हम इन्हें 1 दिन की धूप और लगवाएंगे। बड़ियाँ जो हैं ये अच्छे से सूख गई हैं। अगर हम देखें तो इनके खटकने की आवाज़ भी आ रही है और इनको अच्छी तरह से सुखाना है। हमारे तकरीबन यहाँ पर ये 4 दिन में सूखी हैं, लेकिन पाकिस्तान में 3 दिन की धूप जो है वही काफ़ी है, क्योंकि आजकल वहाँ पर काफ़ी गर्मी है। अब हम इन्हें एयर टाइट जार में बंद करके रख लेंगे। अब हम इन्हें बंद कर देंगे ताकि इसके अंदर किसी किस्म की नमी ना जाए। इस तरह से ये तकरीबन 6 महीने तक आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले हमने जो बड़ियाँ बनाई थी इनको तकरीबन बनाए हुए 4 महीने हो चुके हैं और हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक हैं। और जब हमारी ख़त्म होने वाली थी तो हमने नई बड़ियाँ बनाई जिनकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। और इसकी डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं वो बन सकती हैं, जिस तरह ये आलू बड़ियाँ, और क्योंकि ये दाल की बड़ियाँ हैं इस वजह से ये लौकी या जुकीनी में डालकर भी पक सकती हैं और इनका अकेले सालन भी बनाया जा सकता है, जिसकी रेसिपीज़ हम आगे आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारी बड़ियाँ जो हमने बनाई हैं इनका तरीका पसंद आया होगा। शुक्रिया।